Good morning students, good afternoon, good noon. We are doing chapter depreciation. इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा लास्ट लेक्चर है आज स्ट्रेट लाइन मेथड का. You must have the worksheet and we are left with two questions, question number 6 and question number 8. Question number 6. A company purchased a machine costing 1 lakh on 1st April 14. 1 अप्रैल 2014 में हमने 1 लाख की मशीन खरीदी. Additional machinery was purchased on 1st October 2015. 1.5 साल बाद 1.5 year के बाद was for 20,000. हमने एक और मशीनरी खरीदी 20,000 की. A part of machinery was originally costing 20 was sold for 10. 20,000 की मशीन बेच दी, मतलब 1/5 मशीन बेची है. जो भी हमने कल लेक्चर 4 में किया है 1/3, 1/2, 1/4, ये वही चीज़ है. बट इसमें वो फ्रैक्शन नहीं गिवन, इसके अंदर वो अमाउंट गिवन है. 1 लाख में से 20,000 वाली सेल की और 80 वाली नहीं सेल की. दिस इज समथिंग लाइक हमने 1 लाख का एसी खरीदा और बाद में जनरेटर खरीदा और बाद में 20,000 का जो उसका शाफ्ट है और यू कैन से जहाँ पर टैंक है या फिर इन्वर्टर की बैटरी है वो सेल कर दी. Show machinery account for the 4 years if the depreciation is provided 10% per annum on straight line method and accounts are closed on 31st March every year. Let's make the working note first. सारी कैलकुलेशन हम पहले ही शो कर रहे हैं. वर्किंग नोट. A company purchased a machine on 1st April 2014. 1st April 2014 1 लाख की मशीन खरीदी. उसके दो पार्ट किए गए 20,000, 80,000. ये वो मशीन है जो बेची गई है और ये वो मशीन है जो रखी गई है. और फिर हमने इसे सेल किया है 30 सितंबर 17 में. 30 सितंबर 17 काफ़ी देर बाद. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की. डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% for 12 months. 20,000 का 10% 2,000. This is 8,000. Left with 18. Left with 72. ये मशीनरी की वैल्यू आ गई 1st अप्रैल 2015. अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अप्रैल, मई, मार्च 12 मंथ्स. पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी. 20,000 का 10% 2,000. 80,000 का 10% 8,000. लेफ्ट विथ 16. लेफ्ट विथ 64. और ये वैल्यू आ गई 1st अप्रैल 2016. अगेन विल चार्ज द डेप्रिसिएशन for 12 months. Original cost 2, 8, 14, 52, 56. ये वैल्यू आ गई 1st अप्रैल 17 की. अब हम उस साल में एंटर कर चुके हैं जब मशीन बेची गई है. मशीन बेची गई है 30 सितंबर 17 को. 30 सितंबर 17 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ्स. 30 सितंबर है, पूरे मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी. 30 सितंबर मीन्स एंटायर 6 मंथ्स 1,000. लेफ्ट विथ 13. दिस इज 6 मंथ्स. पर ये और ये 13 को दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू. इसे हमने सेल किया 10,000 में. 13,000 की चीज को 10,000 में बेचा तो 3,000 का हो गया हमें लॉस. कमिंग टू दिस साइड, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की.
46, 44 और ये हमने नहीं बेची, रिटेन्ड है, अपने पास है, कैरी डाउन। हमने एक्चुअली 1 अप्रैल 14 से लेके 1 अप्रैल 18 तक 4 साल की कैलकुलेशन शो करनी है अकाउंट में, बट बेसिकली हमने वर्किंग नोट पहले ही यहाँ पे बना दिया है। टेक योर 1 मिनट, कंप्लीट दिस एंड विल स्टार्ट विद द सम देन। इसके बाद हम सम शुरू करने वाले हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। Okay, make a format. One more thing, 56 minus 8 is 48. 56 minus 8 is 48, not 44. Must have seen, बच्चों ने पहले नोट कर लिया होगा ये चीज़। Okay, working note has been done. Let's make the account now. Solution 6. In the books of cross नहीं given, just the machinery account. Machinery account, make the format: date, particulars, amount, date, particulars, amount. This is credit, amount in rupees. This is debit, amount in rupees. रुपीज़ एक ही बार डाल देते हैं, that's it. A company purchased a machine costing 1 lakh on 1st April 14. Machinery to bank. Machinery to bank. First machine 1 lakh. Additional machine was purchased on 1st April 15. अभी 15 अगले साल आएगा। पूरा साल हमने मशीन को यूज़ किया। We have reached 31st March 15. Let's charge the depreciation. We'll charge the depreciation on first machine only. 1 lakh का 10% for the entire year, 10,000. और ये 10,000 वही है जो आपने वर्किंग नोट में बनाया, 2 + 8। जो वर्किंग नोट में हमने बनाया 2 + 8, 2,000 जो हमने मशीन बेची उसकी डेप्रिसिएशन, 8,000 जो नहीं बेची। और यू कैन डू डायरेक्टली 1 लाख का 10%, 10,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1 lakh minus 10, 90. The carry down would be brought down now. To balance brought down. April, May, June, July, August, September, October, November, December. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 15 में हमने 20,000 का मशीनरी दोबारा खरीदी टू बैंक। सेकंड मशीन 20,000। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया है। वेडनेसडे बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया, मतलब अकाउंट्स क्लोज करने का टाइम आ गया है। We'll charge the depreciation. Depreciation will be charged on 2 machines. 1 lakh का 10% for the entire year, 10,000. 20,000 का 10% for 6 months. 20,000 का 10% 6 महीने के लिए। 20,000 10% 2,000 for 6 months is 1,000.
So the total depreciation chargeable to P&L is 11,000. Buy balance carried down on the same date. फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट मशीन है 90,000 की, जिसमें 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी. 90,000 की चीज़ पे 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी, तो वो रहेगी 80,000 की, 80,000. सेकेंड मशीन है 20,000 की, जिस पे डेप्रिसिएशन लगी 1,000 की. 20 - 1 रह गया 19. द टोटल इज 99. एंड द टोटल of debit and credit side is 1,10,000. Now 31st March 16 balance will be the opening entry. 1st April 16 two balance brought down, first and second machine, that would be 80 and 19. April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. Entire year has been passed. We will charge depreciation. By depreciation, first, second. 1 lakh का 10% for the entire year. 10,000. 20,000 का 10% for the entire year. 2,000. Depreciation charge is 12,000. 99,000 की मशीन पर 12,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो कितना रह गया? 87. बट विल डू बाइफिकेशन, क्योंकि बाद में इसको बेचा भी गया. बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट एंड सेकेंड. 80,000 की मशीन पे 10,000 की डेप्रिसिएशन, तो वो मशीन रहेगी 70,000 की. 80 - 10 70. 19,000 पर 2,000 की डेप्रिसिएशन, 19 - 2 रह गया 17. एंड 70 + 17 इज नथिंग बट 87 ओनली. टोटल 99,000. This carry down would be brought down now. We'll continue that. On 1st April 17, two balance brought down. First and second machine, 70 and 17, total 87. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. यस, वी रीच द पॉइंट जहाँ पे मशीन को बेचा गया है. 1 अप्रैल 2017 पे हम पहुँच चुके हैं. उसके 6 महीने बाद मशीन को बेचने का टाइम आ गया. और रूल आपको पता है, हम लेक्चर 2, 3, 4 3 बार कर चुके हैं ये चीज़. DSP और DPS. 31 सितंबर, देयर इज़ नो टर्म कॉल्ड 31 सितंबर, देयर इज़ ओनली 30 सितंबर. 30 सितंबर 17 by depreciation. D for depreciation. Let's charge the depreciation. हम पहले से चार्ज कर चुके हैं. सी द वर्किंग नोट. ये देखिए, हमने मशीन बेची थी 2 ये रहा वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन जो पहले से चार्ज की गई है. ये रही वो चीज़ जिससे आपको मार्क्स मिलने हैं. दिस इज व्हाट DSP. आई रिपीट, DSP. depreciation for the 6 months, P&L for a loss, S for sale, DSP. Now let's suppose that by depreciation 1,000, by bank sale. आप कैश लिख सकते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है. 10,000 by P&L loss 3,000, and this is your working note. दिस इज योर वर्किंग नोट जो हमने पहले ही बना दिया था. डन. चलिए अब चलते हैं आगे.
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कौन सी मशीन पे? देखिए हमारे पास दो मशीन्स हैं, एक तो दो पर तो चार्ज होगी, एक पर भी चार्ज होगी। एक हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल की डेप्रिसिएशन। सेकेंड मशीन पे भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। बट वेट, होल्ड योर थॉट्स। कहा था बहुत पेशेंटली ये सम करते हैं। 70,000 में से कुछ तो बेच भी दी, तो जो नहीं बेची 80,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी ना। सो depreciation on the first machine is 8,000 and for the second machine is 20,000 का 10% for the entire year is 2,000. 10 जो सेकेंड मशीन है वो 20,000 की थी, 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की। 20,000 का 10% फॉर द एंटायर ईयर 2,000। और जो फर्स्ट है उसका मैं पहले ही वर्किंग नोट बना चुका हूँ, आपके सामने वर्किंग नोट ऑलरेडी है, ये देख सकते हैं वर्किंग नोट। 80,000 की जो रिटेन्ड वैल्यू है वो ये रही 8,000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो ये जो 8,000 की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है वो ही यहाँ पर आई है। दिस इज व्हाट वी हैव पोस्टेड हियर। दैट्स इट, लेट्स डू द कैरी डाउन नाउ। बाय बैलेंस कैरी डाउन, टाइम कम है, क्लोज कर दो। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, डिफरेंस 87 माइनस 24 आंसर आ जाएगा। अगर बाइफिकेशन करनी है तो फर्स्ट की वैल्यू 48 है जो पहले हम वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं, और सेकेंड है 17 माइनस 2 विच इज 15। तो अगर आप 87,000 में से 24,000 माइनस करें तो 63,000 आता है। बट अगर बाइफिकेशन करें 48 प्लस 15 तब भी 63,000 आता है। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड। सम कंप्लीट हो चुका है। प्लीज फोकस करेंगे लास्ट ईयर पर, बिकॉज उससे पहले कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं है, और वर्किंग नोट पर। ये आपका 8 मार्कर क्वेश्चन है। यू आर सपोज टू मेक अ फोकस ऑन द लास्ट ईयर एंड द वर्किंग नोट। स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन दैट एंड वी आर डन विद 8 मार्कर क्वेश्चंस। उससे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लीजिए, क्वेश्चन में मेंशन क्या है। Go for it. Okay, let's move to question number 8. Let's move to question number 8. On 1st April, Manas Limited purchased 10 machines of 30,000 each. 10 मशीन खरीदी 30,000 की एक, तो बन गया 3 लाख। On 30 June 16, one machine out of 10 machines purchased on 1st April was sold for 24. एक मशीन बेची गई है। One more machine was sold for 22,500. 2 machines बेच दी। A new machine was purchased for 32. The company has adopted to practice of providing depreciation 10% on original cost method. The company closes its books on 31st March every year. You are required to prepare machinery account up to 31st March 19. इसमें हमने पहले 10 मशीन खरीदी, फिर एक और मशीन खरीदी
नो, 2 मशीन बेची फिर एक और खरीदी. डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शो टू बैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? इट इज़ सो डिफिकल्ट ऐसे अलग अलग 10 मशीन शो करना. आप देख सकते हैं 10 की मशीन वैल्यू सेम है. ऑल द 10 मशीन हैव द सेम वैल्यू. तो हम उसको एक ही मशीन मान लेते हैं. 30,000 इंटू 10 3 लाख. इट इज़ बेटर टू मेक, बिकॉज एक ही दिन खरीदी है 10 मशीनें और सभी की एक ही वैल्यू है, तो इट इज़ बेटर कि हम 3 लाख कंसीडर करें. और फिर यहाँ पे शो किया गया कि 2 मशीन्स बेची हैं. तो विल मेक द वर्किंग नोट जैसे हम ऑलरेडी बनाते हैं. लेट्स मेक द वर्किंग नोट फर्स्ट. पहले वर्किंग नोट बनाते हैं. फर्स्ट अप्रैल 2015, 30,000 की 10 machines, रुपी 3 लाख. On 30 June 16, out of 10 machine purchased on 1st April was sold for 24,000. एक मशीन 30,000 वाली, दूसरी मशीन 30,000 वाली और बाकी 8 मशीन्स 2,40,000 की. ये मशीन हमने सेल की है, ये मशीन भी हमने सेल की है और ये मशीन हमने सेल नहीं की. ये मशीन्स हमने रिटेन की है. पहले फर्स्ट मशीन पे फोकस करते हैं. ये मशीन हमने बेची है 30 जून 16. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च. Let's charge the depreciation. Depreciation at the rate 10% for 12 months. 30,000 का 10%, 3,000 for 12 months. Left with 27. ये आ गई वैल्यू 1st अप्रैल 2016. So, इस साल हमने मशीन बेची है और अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो हमने मशीन बेची है 30 जून 16 को. सो अप्रैल, मई, जून, तो अब मैं डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूँ 3 मंथ्स की. आई होप यू गॉट इट. बाय 3 मंथ्स. अप्रैल, मई, जून, 30 जून को तो बेच दी हमने. सो 30,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स. 30,000 का 10% 3,000. 3 months 750 only. तो we are left with 26,250. कौन सी डेट को बेचा हमने? 30 जून 16. ये जो वैल्यू आई है ये आई है 30 जून 16 की. कितने की मशीन बेची है ये हमने? ये मशीन हमने बेची है, अगर आप ध्यान दें, was sold for 24,000. Sold 24,000. So there is a loss. 26,250 की चीज़ को अगर आप 24,000 में बेचेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा 2,250 का. 2,250 का हमें लॉस हुआ है. अब यही प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं सेकेंड मशीन के ऊपर. वी आर डूइंग द सेम प्रोसीजर फॉर द सेकेंड मशीन जो बेची गई है. 30,000 ये भी हमने सेल किया. तो पहले 3,000 की डेप्रिसिएशन रह गया 27,000. फिर 3,000 की डेप्रिसिएशन, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, ये रह गया 24,000. कौन सी डेट को? 1st अप्रैल 17. 1st अप्रैल 17. ये मशीन हमने कब बेची है अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें? एंड ऑन 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17 को मशीन बेची है.
और हम पहुंचे 1 अप्रैल 17 में। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स, 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 24,000 माइनस डेप्रिसिएशन इज 3,000 का 10%, पूरे साल का 30,000 का 10%, पूरे साल का 3,000, और हमें चाहिए 9 महीने की विच इज 2250। सो 21,750 ये आ गई बीवी। व्हाट इज बीवी? बुक वैल्यू। जौन सी डेट को मशीन बेची है उस डेट की वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 17। सो 24,000 में से अगर आप 2250 माइनस करें तो वो आ जाएगा 21,750। हमने 31 दिसंबर 2017, वी हैव सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2017 द सेकेंड मशीन of 30,000 which was purchased on 1st April 15 at 21,750 book value at a price of 22,500 sold। 21,750 की चीज को 22,500 में बेचा तो 750 का हो गया प्रॉफिट, 750 का हुआ प्रॉफिट। सो 21,750 की मशीन को 22,500 में बेचा, 750 का प्रॉफिट हो गया। 10 मशीन खरीदी थी, 2 तो बेच चुके हैं, 8 अभी पेंडिंग है। वी स्टिल हैव 8 मोर मशीन्स। वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा हो चुका है। 2,40,000 रिटेन्ड। 2,40,000 की मशीन्स अभी हमने हमारे पास ही हैं रिटेन्ड, और हमने बुक्स बनानी है, अकाउंट्स बनाने हैं। मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2019 तक। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, 2019 तक बनाना है। चलिए डेप्रिसिएशन 2,40,000 का 10% फॉर द एंटायर ईयर 24,000। वी आर लेफ्ट विथ 2,16,000 ऑन व्हाट डेट? 1st अप्रैल 16। फिर 24,000 की डेप्रिसिएशन पूरे साल की। वी आर लेफ्ट विथ 1,92,000 ऑन 1st अप्रैल 17। फिर 24,000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन। वी आर लेफ्ट विथ 1,68,000 ऑन 1st अप्रैल 18। फिर 24,000 की डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर। वी आर लेफ्ट विथ 1,44,000 ऑन 1st अप्रैल 19। हमें बुक्स बनानी है 31 मार्च 19 तक। यस, 1st अप्रैल 19 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। 31 मार्च 19 इज बेसिकली 1 अप्रैल 19। सो दिस इज योर वर्किंग नोट। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर इस पूरे वर्किंग नोट के हैं क्योंकि उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस हैं जो हमने शो करनी है। 3 लाख की मशीन, पहली मशीन बेची लॉस, दूसरी मशीन बेची प्रॉफिट, तीसरी 8 मशीन्स जो हमारे पास हैं दैट इज रिटेन्ड। हैव अ लुक ऑन दैट फॉर 1 मिनट, देन विल स्टार्ट विद द सम। हैव अ लुक ऑन द वर्किंग नोट। Now let's present this in the accounting format in the books of Manas Limited.
in the books of Manas Limited, machinery account, date, particulars, amount, date, particulars, amount. First April 15 to bank, first machine 3 लाख. बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 10 मशीन्स. 30,000 इंटू 10, दिस 3 लाख इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 मशीन्स. और हमने नई मशीन खरीदी है 30 सितंबर 18, अभी 3 साल पड़े हैं, और बेची हैं 16-17. 16 में बेची, 17 में बेची, 18 में खरीदी, 15 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. 31 मार्च 15, 16 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पर ही है. 30,000 का 10% फॉर द एंटायर ईयर विच इज 3 + 3 + 24, 30,000. Buy balance carry down 2,70,000. आप ऐसे लाख नहीं लिखेंगे, you need to put the zeros as we do. Now this carry down would be brought down 1st April 16 to balance brought down 2,70,000, 2,70,000. हमने मशीन बेची है 30 जून को 30 जून 16. सो DSP 30 जून 16 बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक सेल, बाय P&L लॉस. मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ. 1 स्टैंड्स फॉर वर्किंग नोट नंबर 1. जो हमने वर्किंग नोट बनाया उसमें आप देख सकते हैं हमें 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, तो ये कॉलम नंबर 1 है. अगर आप फोकस करेंगे कॉलम 1 पर, DSP, D इज डेप्रिसिएशन 750, S 24,000, P 2250. दिस लेट्स पोस्ट इट. बाय डेप्रिसिएशन 750, बाय सेल नहीं लिखेंगे, बाय बैंक लिखेंगे. सेल का मतलब होता है गुड्स बेचे हैं, ये मशीन बेची है 24,000 और लॉस हुआ 2250 का. अच्छा, अगर मुझे यहाँ कमीशन देनी पड़ती तो सेल 24,000 की नहीं 23,000 की होती. अगर क्वेश्चन में लिखा हो सेल के टाइम पे कमीशन दी है तो वो कमीशन माइनस करके हम डालेंगे, क्योंकि हमारा उस टाइम खर्चा हो गया. और हमने कहा हुआ मशीन बेचने के टाइम कोई खर्चा होता है, जनरल में किया था, उसमें एडजस्ट होता है. अगर हमने मशीन 24,000 की बेची और 1,000 की कमीशन दी तो यहाँ 24 नहीं 23,000 आएगा और लॉस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. आ जाएगा, ये पॉइंट भी आगे. लेट्स क्लोज द बुक्स. 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन, हाउ मच डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड? इट विल बी चार्ज ऑन 9 मशीन्स. 9 मशीन पे चार्ज होगा. 9 मशीन पे कैसे चार्ज रहेगा? 30,000 इंटू 9, 30,000 इंटू 9, उसका 10% 27,000. जिनको डाउट है आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 2 और 3 का टोटल 3,000 प्लस 24,000. दूसरी मशीन पे 3,000 की डेप्रिसिएशन है, 8 मशीन पर 24,000 की डेप्रिसिएशन है. 3 + 24 इज 27. या फिर आप समझ सकते हैं 30,000 इंटू 9, क्योंकि अभी 9 मशीन है हमारे पास, इंटू 10% फॉर द एंटायर ईयर. दैट इज ऑल्सो कूल. सो दिस मैं नोट कर रहा हूँ, बाद में मैं रब कर दूंगा. यू कैन डू जैसे वर्किंग नोट में है 3,000 प्लस 24,000, या फिर
30,000 इंटू 9, क्योंकि एक मशीन तो चली गई, उसका 10% फॉर एंटायर ईयर। दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे ऐसे कैलकुलेशन करो चाहे ऐसे, वो तो माइंड में करनी है ना, यहाँ तो सिर्फ पोस्ट करना है 27,000। कूल, चलिए मैं रब कर रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए, वही मेथड को अपने माइंड में रखिए। बाय बैलेंस कैरी डाउन, हाउ मच इज कैरी डाउन? 2,70,000 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, 2,70,000 माइनस 750 माइनस 24,000 माइनस 2,250 माइनस 27,000, 2,16,000, 2,16,000। ये हमारी वैल्यू आ रही है 1 अप्रैल 17 की, 1 अप्रैल 17 की। अगर ऐसे बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना तो आप वर्किंग नोट में चेक कर सकते हैं, 1,92,000 प्लस 24,000, 2,16,000 ही आ रहा है। आई रिपीट अगेन, अगर आपने 2,16,000 बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना या नहीं निकाला तो आप कैसे करेंगे? 24,000 प्लस 1,92,000, 24,000 की एक मशीन और 1,92,000 की 8 मशीन, टोटल 2,16,000। दैट इज ऑल्सो कूल। ओके, टोटल इज 270। Now this carry down would be brought down. First April 17 to balance brought down 2,16,000। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वो साल है जिसमें हमने एक और मशीन बेच दी, और हमने मशीन बेची है 31 दिसंबर 2017 में, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17। और जब सेल करेंगे तो डालेंगे DSP। व्हाट इज द रूल ऑफ DSP? डेप्रिसिएशन फॉर द यूज्ड पीरियड, P&L प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड, एंड S स्टैंड्स फॉर सेल। लेट्स सी वर्किंग नोट 2, वो जो हमने सेकंड कॉलम बनाया उस पर फोकस करेंगे। ये देखिए, इस पे अगर हम फोकस करें, D डेप्रिसिएशन 2,250, S 22,500, P 750। D डेप्रिसिएशन, S सेल, P प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों को पोस्ट करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 2, दैट इज वर्किंग नोट 2, दैट इज द सेकंड कॉलम। 2,250 डेप्रिसिएशन बाय बैंक सेल, सेल हमने किया 22,500 टू P&L, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में बेचा, एंड हाउ मच इज द प्रॉफिट? 750। दैट्स इट। तो हम पहुंच चुके हैं दिसंबर में। अब जैन फेब मार्च, 31 मार्च 2017 18 बाय डेप्रिसिएशन हमने मशीन खरीदी है, कौन सी डेट को? 30 सितंबर 18, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, 6 महीने पड़े हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, किस पर चार्ज होगी? 8 मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 8 मशीन्स पर, और जिसकी डेप्रिसिएशन है 24,000, 24,000। इधर यू कैन चेक द वर्किंग नोट, या तो आप वर्किंग नोट चेक कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही कंप्यूट कर लेंगे। 30,000 इंटू 8, 30,000 इंटू 8 का 10% फॉर द एंटायर ईयर, 30,000 इंटू 8 फॉर द एंटायर ईयर, 10%। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 18, 1,68,000। You can do the balancing figure. This plus this is whatever, this plus this plus this is whatever 2. I repeat,
दिस प्लस दिस इज वट एवर, दिस प्लस दिस इज वट एवर 2, वट एवर 1 और माइनस वट एवर 2, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। या फिर वर्किंग नोट बनाया हुआ है, जो वर्किंग नोट बनाया हुआ है उसी पे फोकस कीजिए, जो आपने वर्किंग नोट बनाया अगर आप उसी पे फोकस करेंगे तो यही अमाउंट आएगी। या फर्स्ट अप्रैल 18 to balance brought down 1,68,000। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर हमने एक नई मशीन खरीदी और हमने मशीन खरीदी है ये 32,000 की। 30 सितंबर टू बैंक मशीन 2 32,000। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च डेप्रिसिएशन चार्ज करने का टाइम, 31 मार्च डेप्रिसिएशन चार्ज करने का टाइम ऑन मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 रिप्रेजेंट्स द 8 मशीन्स, मशीन 1 रिप्रेजेंट्स बेसिकली द 10 मशीन्स, उसमें से 2 बिक गई हैं, रिप्रेजेंट द 8 मशीन्स, एंड मशीन 2 रिप्रेजेंट्स दिस। सो मशीन 1 30,000 इंटू 8 विच इज 2,40,000, उसका 10% 24,000। वर्किंग नोट बना हुआ है, मैं जब कह रहा हूँ बार बार वर्किंग नोट बना हुआ है तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कहने का कि सारा सम हम पहले ही कर चुके हैं कैलकुलेशंस में, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो उस फोकस करना है अपने मेन, जब हम कैलकुलेशंस वर्किंग नोट बना रहे हैं, और उसके मार्क्स हैं, ये सर्टनली उसके मार्क्स हैं। सेकेंड मशीन 32,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स 1,600। 32,000 की मशीन हमने अभी खरीदी है जिस पे लिखा है 10% डेप्रिसिएशन लगाइए, पर यूज़ हमने किया सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो 1,600 की डेप्रिसिएशन लगेगी। टोटल इज 25,600। 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन। फर्स्ट 1,68,000 माइनस 24,000 144, 1,68,000 माइनस 24 इज 144, 32,000 माइनस 1,600 30,400, 1,68,000 minus 24,000 and 32,000 minus 1,600 is 174,400. Debit should equal to credit. Yeah, perfect. Giving you around 1 minute. पूरे क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। वर्किंग नोट आपकी कॉपी पे है, वर्किंग नोट आपकी कॉपी पे है, और आप पूरे सम पे ध्यान देंगे। 2015, 16, 17, 18, 15 में मशीन खरीदी, 15 में 2015 में 10 मशीन्स खरीदी, 10 मशीन्स परचेज। 2016 में एक मशीन बेची, 2017 में दूसरी मशीन बेची, 2018 में एक और मशीन खरीदी। एंड दिस इज योर 8 to 10 marker question. Consider it 8 marker question. Take your 1 minute. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 5। हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है और हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम मूव करेंगे
लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम करेंगे WDV मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नमस्ते।